मौनी अमावस्या कथा। माघ मास अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहना चाहिए, इसीलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनपति था। इसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा 7 फेरे होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने पंडित से पूछा, मेरी बहन के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे हो पाएगा? पंडित जी ने कहा, सोना धोबन का पूजन करने से इसका वैधव्य दोष दूर हो सकता है। सोना एक धोबिन है, वह सिंगल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। और तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने की तैयारी के साथ सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उस पर एक घोंसला था और उस घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन भाई बहन के क्रियाकलापों को सुन रहे थे। शाम के समय जब उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो माँ ने देखा कि बच्चों ने अब तक भोजन नहीं किया और वे अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो कुछ खा नहीं लेते हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब ममता और दया के वशीभूत होकर उन बच्चों की माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है और इस वन में जो भी कंद मूल फल मिले मैं उसे ले आई हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर तट पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और फिर दोनों भाई बहन माता गिद्ध की सहायता से सोना के यहाँ जा पहुँचे और सुबह उठकर सोना के घर का सारा काम कर दिया करती। सारा घर लीप पोत कर साफ सुथरा कर दिया करती, जिससे कि सोना प्रसन्न हो जाए। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर की सफाई कौन करता है? सभी बहुओं ने कहा, ये तो हम सभी करते हैं, हमारे सिवा इस काम को और कौन करेगा? लेकिन सोना को उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने इस रहस्य को जानना चाहा। वो सारी रात जगी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तब सोना ने उन भाई बहन से बात करी। भाई ने सोना को अपनी बहन के विधवा होने की सारी बात उसे बता दी। सोना ने उनकी श्रम साधना सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया और कन्या के वैधव्य दोष के निवारण करने का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोना भी उनके साथ चल दी। चलते समय सोना ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोना भाई बहन के साथ कांचीपुर आ गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते होते उसका पति मर गया। सोना ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और ऐसा करते ही गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोना उन्हें
आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती को अपना पुण्य फल देने से सोना के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोना ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान जी की पूजन करके 108 परिक्रमा की थी और ऐसा करते ही उसके पति, पुत्र और दामाद जीवित हो उठे। इसीलिए कहते हैं कि निष्काम भाव से सेवा का फल बहुत मीठा होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।